भारतीय टीम का सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। The president was on the stage, everybody else was on the stage, and then वो कलेक्ट करने नहीं आए ट्रॉफी और बड़ा जैसे कहते हैं ना एंटी क्लाइमेटिक एंडिंग टू द टूर्नामेंट हुआ है। 3-0 से हार गई। जो अपोजिशन कैप्टन है आपसे जो है बीसीसीआई जो है बोर्ड साफ साफ कह दिया कि आपसे ट्रॉफी नहीं लेना चाहता है, लेकिन आप बच्चों की तरह जिद किए हुए नहीं मैं ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। ट्रॉफी दे के आप क्या साबित करना चाहते थे? ट्रॉफी दे के क्या साबित करना चाहते थे? और उसके बाद जब उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी मोहसिन नकवी ने, उसके बाद वो ट्रॉफी जो है लेकर चले गए। परफॉर्मेंस 0, 3-0 से हार गए। किस बात की हैकड़ी? मेरा पॉइंट ये है कि इस सारे के चक्कर में क्या हमें नहीं पता था कि अगर वो जीत जाएंगे तो उन्हें ट्रॉफी, सर जो आपके साथ हैंडशेक नहीं कर रहा वो आपसे ट्रॉफी लेगा। मुझे सिर्फ इतना आप बता दें, इतने मासूम बनने की जरूरत नहीं है। जो मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं सर, ये तो जिस वक्त टूर्नामेंट शुरू हुआ था एशिया कप, उस वक्त से हम सुन रहे हैं कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली जाएगी। तो जब हाथ नहीं मिला रहे, बात नहीं कर रहे, तो ट्रॉफी कैसे लेंगे? तो सर जाहिर है अगर हम हर जगह जाकर बार बार भारत के लिए कोई इस तरह की बात करेंगे जिसमें कहीं ना कहीं नफरत होगी, तो आपका क्या ख्याल है कि भारत की साइड पे जो उनकी इस वक्त गवर्नमेंट है और लोग हैं वो क्या करेंगे? बड़े खुश होंगे, शाबाशी देंगे। वो कहते हैं ना सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा। तो जाहिर है सर फिर उधर से भी इसी किस्म की बात सामने आएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो टीम इंडिया की एशिया कप फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस और पाकिस्तान को हरा करके एशिया कप ट्रॉफी जीतने पर आप सभी भारतीयों को बधाई। लेकिन जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि टीम इंडिया ने बिना ट्रॉफी के ही एशिया कप मैच जीतने पर सेलिब्रेट किया, और उसकी वजह जो कि भारत ने एशिया कप के पहले ही मैच से यह साफ कर दिया था कि भारतीय टीम एशिया कप मैच जीतती है या हारती है, लेकिन आतंकी सपोर्टरों से, आतंकियों से हाथ नहीं मिलाएगी। लेकिन यहाँ पे जब भारत ने एशिया कप फाइनल जीत लिया तो जो एसीसी के अध्यक्ष यानी पाकिस्तानी मोहसिन नकवी ये जिद पर अड़ा रहा कि भारत को वो ट्रॉफी अपने हाथ से ही देगा, यानी जानबूझ करके मोहसिन नकवी ने यह सब ड्रामा किया। हालांकि भारतीय टीम रेडी थी कि जो एशिया कप की ट्रॉफी है वो एसीसी के किसी और ऑफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव से ट्रॉफी ले लेगी, लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर उसकी ऐंठन नहीं गई, और यही हाल मोहसिन नकवी का था, और जिसकी वजह से भारतीय टीम बिना ट्रॉफी के ही विनिंग मैच को सेलिब्रेट किया। अब मैं आपको बता दूं कि इस पर कई सोर्सेज से बताए जा रहे हैं कि बीसीसीआई इस पर एक्शन ज़रूर लेगा, और वो ऐसा एक्शन होगा जिसमें किया तो मोहसिन नकवी ने ड्रामा, लेकिन भुगतेगा पाकिस्तान और पीसीबी। और फाइनल पाकिस्तान बिल आखिर 5 विकेटों से हार गया। रिंकू सिंह ने आखिरी शॉट मारी, मगर एक शॉट जो सबसे मिस कैलकुलेट हुई या पता नहीं हमसे मिस एडवेंचरस किस्म का जो एक मामला हुआ वो था मोहसिन नकवी साहब से, जो टीम इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली और मोहसिन नकवी साहब वहां से चले गए। होना क्या चाहिए था और हुआ क्या, और हुआ क्यों? सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सना भाई। सर एक दिन में 2 जख्म है, लेकिन दूसरे वाला मुझे ज्यादा गहरा लगा है। हार गए, मैच खेले, हम हार गए। पहली बात तो उस पे भी बात होनी चाहिए। हम पहला मैच हारे, सुन लीजिए, पहला मैच हारे, नो हैंडशेक पे चला गया। दूसरा मैच हारे तो वो उसने जो साइन किया हारिस रऊफ, उसके कंट्रोवर्सी पे चला गया। तीसरा मैच ट्रॉफी पे चला गया, और इस तीनों मैच हार के ऊपर हमारी क्रिकेट जो खामी है वो छुप गई। क्या क्या गलती है, क्या कहां पे हम गलत हैं, और क्या हम इन कंट्रोवर्सी के पीछे ही रहेंगे या हम इंडिया का मुकाबला भी करेंगे? जो बेस्ट वे है कि आप मुकाबला करिए, मैदान में आइए और उनको हराइए। और रही बात ट्रॉफी ना लेने की, सर मैं सीधी सी बात है, मुझे बड़ी इंसल्ट फील हुई इस चीज को लेके। हमारा चेयरमैन बेचारा खड़ा है यूं करके, और इंडियन क्रिकेटर्स खड़े हैं मोबाइल के ऊपर, वो कोई जूम पे बात कर रहा है किसी से, कोई मैसेज कर रहा है, कोई तो चेयरमैन साहब खड़े हैं, बाकी भी गेस्ट खड़े हैं। उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं आना। एट द एंड ऑफ द सेरेमनी उसने सैमन डोल ने कहा कि जी हमें ये बताया गया कि इंडियन क्रिकेटर्स ने कोई अवार्ड नहीं लेना, सो इट्स द एंड ऑफ द सेरेमनी। आप एक तरफ कह रहे हैं जी हमारा राइवल कंट्री है, ऐसे ही है सर, कोई शक ही नहीं है इसमें। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आज अगर हम जीते तो ऐसे भी बहुत कुछ करना सी। हमने बीच मैच में हार के भी काफी कुछ किया। हमारे चेयरमैन साहब ने भी ट्वीटें की, सीधी सी बात है, वो सबको पता चल रही है कि वो किस तरफ को थी। जाहिर है उनका जो मुनासिब लगा उन्होंने भी जवाब दिया। मेरा पॉइंट ये है कि इस सारे के चक्कर में क्या हमें नहीं पता था कि अगर वो जीत जाएंगे तो उन्हें ट्रॉफी, सर जो आपके साथ हैंडशेक नहीं कर रहा वो आपसे ट्रॉफी लेगा। मुझे सिर्फ इतना आप बता दें, इतने मासूम बनने की जरूरत नहीं है। देखिए हमें पता था कि वो हमसे ट्रॉफी नहीं लेंगे,
तो क्या एसीसी चेयरमैन ना जाते स्टेज पे? आप बता दें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर, क्यों ना जाते, मैं ये नहीं कह रहा, मगर ये क्या इंसल्टिंग नहीं है कि आप खड़े हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग एसीसी हेड एंड यू आर समवन फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल, सो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। बट मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि जब मुझे पता था, आपको पता, बच्चे को पता, उसने ट्रॉफी नहीं लेनी इंडियन और टीम ने, टीम उनकी भी अनाउंस कर चुकी थी, काफी ये भी चिमगोइयां चल रही थी, उनका मीडिया कह रहा था, टीम ने ऑफिशियल तो नहीं किया, बट सबको पता सर, जो हैंड शेक नहीं कर रहा, मैं अगेन मुझे गुस्सा आ रहा है कि जो हैंड शेक नहीं कर रहा ट्रॉफी क्यों लेगा? बिल्कुल ट्रू। आप कह रहे हैं जी वो ओपनिंग डे में तो उन्होंने चेयरमैन साहब से हाथ मिला लिया था, यार वो तो आपके चेयरमैन साहब गए, उन्होंने सबसे हाथ मिलाया, स्काई से मिलाया, उसने भी मिला लिया, फेयर इनफ। लेकिन आप गवर्नमेंट ऊपर खड़ी है ना, आप भी ट्वीटरों पे ट्वीटे कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता मैच पै गया वे, अब आपका राइवल के साथ मैच पड़ा है, उसने भी कोई ना कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करनी है, सो आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपकी प्रिपरेशन क्या है? अच्छा सना भाई, सूर्य कुमार यादव भी बोला, सूर्य कुमार यादव भी हुआ कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई टीम जीती और ट्रॉफी छोड़ दी हो, लेकिन मेरे लिए मेरी ट्रॉफी, मेरी टीम मैनेजमेंट, मेरे खिलाड़ी और यही है, इनकी एफर्ट है और हम जीत गए। अब ट्रॉफी ना लें, लेकिन दुनिया को तो पता है दे आर द एशियन चैंपियन नाउ। सर कब तक ये मजाक चलेगा कि मैच खेलते 8-0 हो गए ने भाई? अगर आपकी टीम में आपने अपनी क्रिकेट में जान डाली होती, आपने इनकॉम्पिटेंट बंदे क्रिकेट बोर्ड में ना रखे होते, तो आपकी टीम में भी जान होती। जो मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं सर, ये तो जिस वक्त टूर्नामेंट शुरू हुआ था एशिया कप, उस वक्त से हम सुन रहे हैं कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली जाएगी, तो जब हाथ नहीं मिला रहे, बात नहीं कर रहे, तो ट्रॉफी कैसे लेंगे? देखिए, मोदी साहब ने स्पोर्ट्समैन को स्पिरिट को खत्म कर दिया, ये तो फिर मतलब इंडिया पाकिस्तान से जंग करना चाहता है। अब पाकिस्तानी कहते हैं क्योंकि हमसे जहाज गिरा बैठे हैं, हर जगह से हमसे जंग हार गया, तो अब क्रिकेट के अंदर सियासत ले आइए। सर कौन सी जंग? पहली बात तो ये कि वो जंग नहीं थी, वो अटैक्स चल रहे थे, और वो उसी तरह के अटैक थे जैसे अफगानिस्तान करता रहता है, या ईरान ने भी हमारे ऊपर किए थे, यानी कि जो टेरर कैंप्स है उसके ऊपर अटैक किया था, उसको कम से कम मैं तो उसको जंग नहीं समझती। दूसरा सर, कितने जहाज गिराए थे ये तो आज तक आपके प्राइम मिनिस्टर तक नहीं बता पा रहे हैं। मेरे पास भी क्लिप है जिसमें के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हमने 5 जहाज गिराए, दूसरे में जब वो यूनाइटेड नेशन में गए तो वहां जाके कह रहे हैं 7 गिराए। मतलब इनकी कुछ खुद समझ में नहीं आ रहा है कि गिराए कितने, हो सकते हैं 2-4 दिन के बाद ये 10-12 भी गिना दें। तो सर जिस चीज में ये खुद इनके पास कोई पक्की बात नहीं है, या खुद श्योर नहीं है कि आखिर इन्होंने कितने जहाज गिराए हैं, तो उसके बाद तो इन्होंने और पाकिस्तानियों को भी डाउटफुल कर दिया है कि भाई आपने गिराए भी हैं कि नहीं गिराए हैं, या आप ऐसे ही लगे हुए हैं। तो सर जाहिर है अगर हम हर जगह जाकर बार बार भारत के लिए कोई इस तरह की बात करेंगे जिसमें कहीं ना कहीं नफरत होगी, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा नजर आएगा, तो आपका क्या ख्याल है कि भारत की साइड पे जो उनकी इस वक्त गवर्नमेंट है और लोग हैं, वो क्या करेंगे? बड़े खुश होंगे, शाबाशी देंगे। वो कहते हैं ना, सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा, तो जाहिर है सर फिर उधर से भी इसी किस्म की बात सामने आएगी।